चलो ठीक है, बिगिन करते हैं। मेरे ख्याल में लास्ट क्लास जाते जाते ये 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। और इसका 2 लैंग्वेज था, दोनों मैंने बता दिया था आप लोग को। आज जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 5 देखें। एक बार आप पढ़ लो और इस पर आप चाहो तो 5 स्टार लगा सकते हो। 1 2 3 4 5। देखो इस क्वेश्चन के लैंग्वेज पे मैं बाद में आऊंगा कि ये क्या बोलना चाह रहा नहीं बोलना चाह रहा। इसके पहले एक नॉर्मल सा सिचुएशन उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली में बात क्या है कि ऑलरेडी इसका सोल्यूशन बहुत लंबा है और वो वाला पार्ट भी अगर हम अपने सोल्यूशन में एक्सप्लेन करने लग गए तो सोल्यूशन और लंबा हो जाएगा। तो इसलिए देयर इज अ पार्ट जिसको मैं अलग से एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट while writing the solution we will take that idea to be for granted कि मतलब हाँ वो तो सबको ही पता होता है ऐसा। देखो यहाँ ध्यान से, मान लो कि ये कोई ट्रेपेजियम है इस टाइप का मेरे पास में, जिसके अंदर में पहले तो हमको ये पता है कि भाई दिस इज पैरेलल टू दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल लेट्स से ड्रॉ अ लाइन, ठीक है, इनके बीच में, नॉट एग्जैक्टली मिडल, ठीक है, ऐसा कुछ लाइन है जो इन लोगों से पैरेलल, मतलब ABCD अपने आप में क्या बोल रहा हूं मैं, ट्रेपेजियम, ठीक है, जिसके अंदर में AD इज पैरेलल टू BC and let's say EF is some line which is parallel to AC and not parallel to AC, sorry, EF is parallel to AD and EF is also parallel to BC। अब मेरा कहना ये है कि AE by EB का आंसर will be same as DF by FC का आंसर, DF by FC का आंसर। ये मैं बोलना चाहता हूँ कि ये हमेशा 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 वैलिड हो। फिर से मैं सिचुएशन रिपीट कर देता हूँ एंड मैं इसको प्रूव करके भी आपको दिखा दूंगा। ABCD आपके पास में क्या होगा बताऊं, ट्रेपेजियम, जिसके अंदर में ऑब्वियसली ट्रेपेजियम है तो एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड को पैरेलल तो होना ही पड़ेगा। अब मैं कह रहा हूं कि आप उस ट्रेपेजियम के अंदर एक नया लाइन बनाइए जो आपके पैरेलल साइड से पैरेलल हो। अब ये जो लाइन है ये AB को कट करेगा मान लो कि E पे और BC को कट करेगा मान लो कि F पे। ऐसा करने से जो पार्ट्स क्रिएट होगा ना, ये वाला और ये वाला, इन पार्ट्स का रेशियो हमेशा इक्वल हो। अब बोलो ये कैसे होगा इक्वल, देखो प्रूफ कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इसका, ध्यान से सुनना। अगर मान लो कि आप कोई भी एक डायगोनल को जोड़ देते हो, लेट्स से कि आप इसको जोड़ देते हो और मान लो कि ये जो डायगोनल है ये किसी पॉइंट G पे काट रहा है, ठीक है, तो आपको पक्का पक्का एक चीज का फील तो आना ही चाहिए कि ये वाला अपने आप में एक ट्राइंगल है जिसके अंदर में ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, और इसके पैरेलल होने की वजह से बहुत ही आराम से आप BPT अप्लाई कर सकते हैं। बाई BPT आपको मिल जाएगा AE बाई EB इज इक्वल्स टू AG बाई GC। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ, क्या मिला पढ़ के बताओ आप लोग, AE बाई क्या EB इज इक्वल्स टू AG बाई GC। मिल गया सबको। अब आप अपना ट्राइंगल चेंज कर दो। नाउ कम लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल। डू यू थिंक कि इसके अंदर में भी ये लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे से पैरेलल है, और इनके पैरेलल होने की वजह से वापस से इसमें भी क्या अप्लाई होना चाहिए, BPT अप्लाई होना चाहिए। वह BPT जैसे मर्जी वैसे बता दो। आप चाहो तो इनिशियली ऐसे बोल दो कि GC डिवाइडेड बाय GA इज इक्वल्स टू FC डिवाइडेड बाय DF, अपर पार्ट बाय लोअर पार्ट इक्वल्स टू अपर पार्ट बाय लोअर पार्ट। लेट मी राइट दैट, बताओ तो क्या आ जाएगा, GC डिवाइडेड बाय GA इज इक्वल्स टू व्हाट, CF डिवाइडेड बाय DF, ठीक है। इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं, क्या हो जाएगा बताओ, GA डिवाइडेड बाय GC इज इक्वल्स टू DF डिवाइडेड बाय CF। उस वाले रेशियो में देखो क्या आया था, GA डिवाइडेड बाय GC इज इक्वल्स टू AE बाय EB, और यहां पर क्या मिला है आपको कि GA डिवाइडेड बाय GC इज इक्वल्स टू DF बाय CF। उन दोनों को कंबाइन करके आप क्या बोल सकते हो, यही तो बोल सकते हो मेरे ख्याल में कि AE बाय EB इज इक्वल्स टू DF बाय CF। आया बात समझ। तो ये एक रिजल्ट है जिसको आप बहुत ही आराम से ऐसे 2 बार BPT लगा के प्रूव कर सकते हो। बट माय पॉइंट इज कि अगले क्वेश्चन में ऑलरेडी सोल्यूशन इज टू लॉन्ग, तो हम इस चीज को प्रूव नहीं करें, इसको आप स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह भी मान के चल सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि अगर ट्रेपेजियम के अंदर दोनों पैरेलल साइड से पैरेलल आप एक और लाइन बनाते हो तो वो उसके नॉन पैरेलल साइड्स को 2 पॉइंट पे काटेगा और काट के 4 टुकड़ा बनाएगा। इस तरफ बनने वाला दोनों टुकड़ा का रेशियो और इस तरफ बनने वाला दोनों टुकड़ा का रेशियो क्या होगा, इक्वल। दिस इज द सिंपल रिजल्ट। रिपीट करूं कि हो जाएगा, समझ में आ गया।
नाउ कम लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, एक बार अच्छे से पढ़ लो इसको फिर से। सबसे पहले बताइए कि ट्रेपेजियम का नाम क्या दिया हो, ABCD। पेज में जगह थोड़ा कम है, मैं अगले पेज में डायग्राम बनाता हूं, आप बस ध्यान से इंफॉर्मेशन को रिलेट करते रहना, ठीक है। और एक बार कुछ लिखना या बनाना मत, थोड़ा रुक जा, लास्ट में एक साथ कर लेंगे उसको। तो मान लो कि ये हो गया आपका ABCD ट्रेपेजियम, मार्क कर देते हैं इसको। अच्छा एक बार पहले पढ़ लेते हैं फिर मार्क करेंगे। ABCD इज अ ट्रेपेजियम जिसमें ये बोल रहा है कि AB पैरेलल टू DC रखना है मेरे को, और DC इज इक्वल्स टू ट्वाइस AB रखना है, मतलब छोटा कौन होगा और बड़ा कौन होगा, DC बड़ा होगा और AB क्या होगा, छोटा होगा। तो नामकरण ऐसे करना ठीक रहेगा शायद कि ABCD, जिससे कि DC वाला पार्ट बड़ा है और AB जो है वो छोटा है, और इन लोग दोनों का आपस में क्या रखना था, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज पैरेलल। आगे ये बोल रहे हैं देखो कि FE ड्रॉन पैरेलल टू AB कट्स AD इन F। तो AD जहां कट रहा होगा इस पॉइंट को F मार्क करना है आपको, ऐसा बोला जैसे सर। और BC इन E, तो BC जहां कट रहा होगा इस पॉइंट को क्या मार्क करना है बताओ, E। और ये जो आपने लाइन बनाया है दिस इज ऑल्सो पैरेलल टू AB एज वेल एज CD, ऐसा बोला हुआ आपको क्वेश्चन। आगे बोलता है देखो कि 4 टाइम्स ऑफ BE इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ EC। ये आपके गिवन में इंफॉर्मेशन है कि 4 टाइम्स ऑफ BE इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ EC, ऐसा मेरे को दिया हुआ। क्या यूज होगा वो मैं समझाऊंगा आपको। और साथ में एक और बात था कि DC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ EB, ये भी गिवन था, ठीक है। अब फिर बोल रहा है कि डायगोनल DB इंटरसेक्ट्स EF एट G, तो ये बोल रहा है कि डायगोनल DB भी बनाइए आप। डायगोनल DB इंटरसेक्ट्स EF एट द पॉइंट G, पैरेलल में यहां मार्क कर दो, ठीक है। और फिर ये बोल रहे हैं कि प्रूव दैट 7FE इज इक्वल्स टू 10AB। 7FE आप सोच लो कि FE कौन है आपके लिए, ये है FE, दिस इसका 7 टाइम्स शुड बी इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ दिस, ये वाला AB है। दिस इज द क्वेश्चन। अभी तो पढ़ पढ़ के दिखाया, अब एक बार थोड़ा सा कंसोलिडेट करके यहीं पर सारा प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, फिर एक एक करके प्रूफ करेंगे, ठीक है। और आप पेशेंस रख के बस पहले सुन लेना, लिखने का काम अपन लास्ट में करेंगे अलग से। ABCD क्या है आपके लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ट्रेपेजियम। थोड़ा आप लोग लाउड वॉइस में बोलने का ट्राई करो, बोलो ABCD क्या है आपके लिए, ट्रेपेजियम, जिसमें कौन किससे पैरेलल, AB इज पैरेलल टू CD। क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ कि भाई देखो DC इज इक्वल्स टू ट्वाइस AB, तो DC वाला पार्ट लंबा रहेगा, AB वाला पार्ट छोटा रहेगा। फिर ये बोलता है कि EF बोल के कोई लाइन है जो AD को कट करेगा F पे और BC को कट करेगा E पे, और ये जो लाइन है ये AB से भी पैरेलल होगा और DC से भी क्या होगा, पैरेलल होगा। फिर आप डायगोनल BD अगर ज्वाइन करते हैं तो वो EF को कहाँ कट करेगा, G पे, ऐसा बोल दिया हमको। और एक बात बोला कि 4 टाइम्स ऑफ BE इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ EC। ये रहा BE, ये रहा EC, और इनसे एसोसिएटेड कुछ एक प्रॉपर्टी हमको बताया। एंड लास्टली आई नीड टू प्रूव कि 7 टाइम्स ऑफ दिस लाइन FE इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ दिस लाइन EB, ये मेरे को प्रूव कर, ठीक है। तब मैं सोल्यूशन एक एक करके स्टार्ट कर। चलो यहां देखो, वैसे तो गिवन में बहुत कुछ आएगा, बट अभी के लिए शॉर्ट फॉर्म में बस ये इतना सा पार्ट जो मेरा गिवन है, ये गिवन है। बाकी मैं प्रूफ को बिगिन करता हूँ, कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं चाहिए मेरे को कुछ भी। तो प्रूफ में सबसे पहले आई विल फोकस ऑन दिस, 4 टाइम्स ऑफ BE इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ EC। इस चीज को अगर मैं रेशियो में कन्वर्ट करना चाहूं तो व्हाट शुड आई डू, बताओ आप। मेरे ख्याल BE के नीचे आप ले आओ वहां से EC, तो यहाँ EC आ जाएगा आपका, ऊपर 3 रहने दो, ये 4 नीचे चला जाएगा, ऐसा क्लियर मेरे ख्याल। बचपन में आप रिकॉल करो कि जब कभी भी हमको ऐसा मिलता था कि राम और श्याम का एज का रेशियो है 2:3, तो आप सेफली राम के एज को क्या मान लेते थे, 2x, और श्याम के एज को क्या मान लेते थे, 3x। इस लाइन का मीनिंग क्या हम सेफली ये सोच सकते हैं कि BE के लेंथ और EC के लेंथ का रेशियो है 3:4। सोचना आप ध्यान से, BE का लेंथ और EC का लेंथ का रेशियो कितना है, 3:4। तो क्या हम सेफली ये बोल सकते हैं कि BE का जो वैल्यू होगा लेट अस सपोज कि वो 3x हो जाएगा, और EC का जो वैल्यू होगा लेट अस सपोज कि वो 4x हो जाएगा, ऐसा एज्यूम कर सकते हैं हम थोड़ी देर के लिए। फिर मैंने पिछले पेज पे आपको ये समझाया था कि इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो हमेशा क्या होगा, इक्वल। आया बात समझ। तो इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये लोग 3x और 4x है तो ये वाला पार्ट भी क्या होना चाहिए, 3x और 4x। ये समझ में आता है पक्का। इसके आगे देखो आपका प्रूफ कैसे चलेगा, ध्यान से सुनते जाना बस। हाँ
ओके, तो यहां तक का कार्यक्रम डन। अब इसके आगे बात करेंगे हम लोग, और आगे देखो कैसे बात करेंगे। देखो मैं आपको दो ट्राइंगल दिखाऊंगा, इन दोनों को समहाउ अगर हो सके तो आप मेरे को समझाओ कि सिमिलर कर सकते हैं क्या? दोनों ही जो ओवरलैपिंग ट्राइंगल, एक छोटा वाला और एक उसी पे ओवरलैपिंग बड़ा वाला, कैन दे बी मेड सिमिलर? यस, कैसे? ये वाला एंगल छोटे वाले बड़े वाले दोनों में कॉमन है शायद, फिर ये वाला लाइन और ये नीचे वाला लाइन पैरेलल होने की वजह से ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर। ठीक है, नाम थोड़ा बताने का ट्राई करो तो कौन सा ट्राइंगल सिमिलर हो रहा है यहाँ के हिसाब से? मेरे ख्याल में BGE इज बिकमिंग सिमिलर टू BD और C। ठीक है, और दुनिया का जितना भी सिमिलर ट्राइंगल है उसमें आप CPST से रेशियो वाला प्रॉपर्टी लगा सकते हो। इसमें आप CPST से रेशियो वाला प्रॉपर्टी लगाओ, एक बार बताओ मेरे को क्या आएगा। करो सब लोग ट्राई करो। BG बाई BD करेक्ट इक्वल्स टू GE बाई DC इज इक्वल्स टू BE बाई BC। सही कह रहा हूं? अब इस तीन रेशियो में से यू विल फाइंड कि कुछ पार्ट का आपको वैल्यू अवेलेबल है एंड कुछ पार्ट का जरूरत आपको अपने प्रूफ को कंप्लीट करने में चाहिए पड़ेगा, और कुछ पार्ट ऐसा होगा जैसे लास्ट क्लास में हो रहा था कि ना तो उनका मेरे को वैल्यू पता है और ना ही आगे फ्यूचर में उन पार्ट्स का मेरे लिए कोई यूज है। ठीक है, लेट अस ट्राई एंड आइडेंटिफाई कि किसका हमको जरूरत पड़ेगा, किसका हमारे पास में वैल्यू है और कौन टोटली बेकार है जिसका कोई यूज नहीं मेरे। ठीक है, लेट्स सी। BGGD बोर्ड पर देखो आप, ये रहा BG, ये रहा BD। ना तो मेरे पास में इनका वैल्यू है और ना ही मुझे लगता है कि इनका जरूरत मेरे को प्रूफ कंप्लीट करने के लिए चाहिए पड़ेगा, क्योंकि प्रूफ में अल्टीमेटली कौन कौन रिलेट हो रहा है, तो FE और AB रिलेट हो रहा है। इस वाले साइड का तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और इनका वैल्यू भी नहीं है मेरे पास। तो अगले स्टेप में आई विल सिंपली डंप दिस पार्ट, छोड़ दूंगा इसको। नेक्स्ट कम टू GE एंड DC। तो GE यू विल फाइंड इट हियर। ठीक है, GE को मैं नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ूंगा? क्योंकि कुछ ना कुछ प्रूफ मेरे को FE से रिलेटेड ही करना है। GE इज पार्ट ऑफ FE, आई विल कीप इट। ठीक है, और नीचे वाले को भी आई विल कीप इट, क्योंकि इसको रखना है तो इसको भी रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट यू कम टू BE अपॉन BC। ध्यान से सुनना, BE अपॉन BC। ठीक है, व्हाट इज BE फॉर यू इन द फोटोग्राफ? 3x एंड व्हाट इज BC फॉर यू? 7x। यू हैव टू बी केयरफुल देयर। अब यहाँ पर पागलों की तरह 4x मत बोल दे। आप लोगों ने वैसे राइट ही बोला, अच्छा लगा मुझे सुन के, लेकिन कई बार होता है कि एग्जाम में हम उसको 4x लिख देते, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब बताओ मेरे को GE बाई DC इज इक्वल्स टू क्या लिख दूं बताओ? 3x बाई 7x करेक्ट। x गया। अब यहां से GE इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ? 3 बाई 7 टाइम्स ऑफ DC। चलेगा? फाइनल प्रूफ जो आपको करना है वो GE और DC में करना है कि GE और AB में करना है? GE और AB में करना है। नहीं याद है तो देख लो इसको, मतलब FE और AB में करना है वैसे तो, बट GE इज पार्ट ऑफ FE, तो इस पार्ट का तो ठीक है, बट DC तो आई डोंट थिंक आई वांट इट। ठीक है, और DC को AB में चेंज करने के लिए डू यू हैव एनीथिंग? यस, क्या बोल सकते हो? DC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AB। तो यहां आप उसको यूज कर, GE इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ? 3 बाई 7 इंटू 2 टाइम्स ऑफ व्हाट? AB। ऑल टुगेदर दिस विल बिकम 6 बाई 7 टाइम्स ऑफ AB। आई होप कि आपको ये वाला बात समझ में आया। इज इट ओके? सो ऑल राइट, अल्टीमेटली यहां से जो आया है मैं उसको थोड़ा सही से लिख देता हूं, एक लाइन बस। तो ये हो जाएगा मेरे लिए GE इज इक्वल्स टू 6 बाई 7 AB। चलेगा ये सबको? लेट्स से कि ये इक्वेशन नंबर 1। ऑल राइट, सुनना आप आगे ध्यान से। ये हुआ आपके एक ट्राइंगल का काम। ठीक है, सेम वे में एक और पेयर ऑफ ट्राइंगल में आपको दिखा रहा हूं। आप सोचो कि सेम ड्रामा आप इसके लिए भी कर सकते हो, ये वाला और ये वाला। सोचो, कर सकते हो? कैन यू टेल मी द आर्ग्यूमेंट्स बाय व्हिच दे कैन बिकम सिमिलर? एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल D, कॉमन दोनों के अंदर में। वापस से FG वाला पार्ट इज पैरेलल टू AB वाला पार्ट, सो दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो छोटा ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल क्या हो गया फिर से? सिमिलर। कैन यू टेल मी द एग्जैक्ट सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द सिमिलैरिटी? क्या होना चाहिए? D से शुरू कर लो, DD दोनों में सेम है, फिर D के बाद में मान लो कि G ले लो, G से कौन सेम होगा वहां पर? B, और G के बाद में लास्ट क्या ले लोगे यहाँ पर? F, वहां पर क्या ले लोगे मेरे ख्याल में? E। इस फॉर्मेट में इनको क्या रहना चाहिए? सिमिलर। क्लियर मेरे ख्याल में? इसके बाद का मेरे को बताओ कि रेशियो वाला प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? ट्राई करो सब लोग। DG बाई DB, वेरी गुड। आगे बताओ। GF बाई BA, बहुत बढ़िया। और लास्ट वाला DF बाई DA।
अब मैं आपको 30 सेकेंड्स देता हूं, थोड़ा ध्यान से सोचो कि कौन सा काम का है और किसको डंप करना है। सोचते हैं डीजी बाई डीबी, डीजी बाई डीबी, मुझे लगता है कि इसी को डंप कर देना चाहिए, ना वैल्यू पता है ना आगे प्रूफ में इसका कोई रूल है, इसको तो कर देंगे हम डंप। थिंक अबाउट जीएफ बाई बी, तो जीएफ इज पार्ट ऑफ एफ ई, यूजफुल, और इस बार तो एबी भी है मेरे पास और यूजफुल। फिर डीएफ का यदि देखोगे तो देखो बीई का जो पार्ट होगा, ठीक है, और ईसी का जो पार्ट होगा वो हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि सेम पार्ट यहाँ और यहाँ भी आएगा। तो डीएफ टेक्निकली कितना है आपके पास 4x, एंड व्हाट अबाउट डीए, वो कितना होगा 7x या 3x, बस ये मिस्टेक एग्जाम में मत करना, ठीक है ना, 7x इट इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, तो अगले स्टेप में क्या लिख सकते हो बताओ, जीएफ बाई, बोलो ए भी बोल देता हूं बेटर रहेगा, डीएफ की जगह पर 4x और डीए की जगह पर 7x, x गॉन, यहां से जीएफ इज इक्वल्स टू 4/7 टाइम्स ऑफ ए बी, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये था इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट आपको बस एक छोटा सा काम करना है कि 1 + 2 इंप्लाइज, लेफ्ट में यहां से आ जाएगा मेरे ख्याल में जी, और यहां से क्या आ जाएगा बताऊं जी एफ, ठीक है। पिछले वाले में वी हैड 6/7 टाइम्स ऑफ ए बी, 6/7 टाइम्स ऑफ ए बी, और इस बार मेरे पास क्या है बताऊं 4/7 टाइम्स ऑफ ए बी, वेरी गुड। तो मिला के क्या हो जाएगा बताओ 10/7 टाइम्स ऑफ ए बी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां तो ये होगा, और फोटो में ध्यान से यदि आप देखोगे तो जीई यानी कि ये वाला पार्ट, जीएफ यानी कि ये वाला पार्ट, और मिला दोगे तो आई थिंक ये पूरा हो जाएगा एफ ई, आया बात समझ। तो इसको जोड़ के आप क्या लिख सकते हो बताओ एफ ई, ठीक है। 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 7 एफ ई इज इक्वल्स टू 10 ए, दिस इज द क्लियर। रिपीट करना किसी पार्ट में लिखवा दो, आप लोग ना स्टार्ट तो करो सबसे पहले। अच्छा इसका बताओ मेरे को, इसका कुछ लिखवाओ कि ये याद रहेगा आपको, ये याद रहेगा, वेरी गुड, ठीक है। फिर आप स्टार्ट करो गिवन से, सबसे पहले लिखो गिवन, गिवन में लिखो एबीसीडी, एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम with ABCD is a trapezium with AB parallel DC, AB parallel DC, comma DC equals to 2AB, DC is equals to 2AB, ठीक है, फुल स्टॉप। आगे लिखो FE parallel, FE parallel CD parallel AB is drawn, FE parallel CD parallel AB is drawn, comma it cuts AD at F, AD at F and BC at E, and BC बॉम्बे कलकत्ता at E। उसके बाद लिखो, ये तो लिख चुके हैं हम लोग कि DC इक्वल्स टू 2.5 AB, लिख लिया ना इसको। एक चीज और लिखो, ऑल्सो 4BE इज इक्वल्स टू 3EC, ऑल्सो यहां देख लो 4BE इज इक्वल्स टू 3EC, ठीक है। आगे लिखो टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए हम लोग को। लास्ट आपको गिवन में लिखना था 4BE इक्वल्स टू 3EC। अब नेक्स्ट आप ऑल्सो नहीं, ऑल्सो काट दो, नेक्स्ट लिखो आप टू प्रूफ में लिखो 7FE इज इक्वल्स टू 10AB, 7FE इज इक्वल्स टू 10AB, ठीक है। अच्छा गिवन में शायद एक चीज मिस हो गया हम लोग का, डायगोनल का मेंशनिंग तो नहीं किया शायद, एक लाइन और अटैच करो गिवन में ही, डायगोनल DB कट्स EF एट G, डायगोनल DB कट्स EF एट G, cuts EF at G, डन। अब लिखो प्रूफ में लिखो we have 4BE equals to 3EC, 4BE is equals to
3EC, this implies BE by EC equals to 3/4. This implies BE by EC is equals to 3/4. ठीक है, आगे लिखूं अगेन AB यहां बोर्ड से देख लो, हाँ अगेन AB पैरेलल FE पैरेलल CD, AB पैरेलल FE पैरेलल CD, therefore AF by FD is equals to BE by EC is equals to 3/4 is equals to 3/4. नीचे लिखो hence let AF is equals to BE is equals to 3x. नीचे लिखो hence let AF is equals to BE is equals to 3x. इक्वल नहीं बना रहे, मतलब मैं इसको भी फिर अलग अलग नहीं करना चाहता, ठीक है। आप इसका मतलब वैसे आप यहां से छोड़ के भी वाला काम कर सकते हो जो हम कर रहे हैं। ये काम करो, सुनो यहां तक लिख लिया ना, कंफ्यूज मत करो, उसके नीचे का जो भी बोला काट दो, यहीं तक रहने दो, कोई बात नहीं, ये ठीक है। रेशियो तो इक्वल बोल ही सकते हैं कंफर्टेबली, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। आगे लिखो नाउ इन ट्राइंगल BGE and triangle BGE in triangle BDC यहां से देख लो BGE and triangle BDC we have लिखो एंगल B इक्वल्स टू एंगल B, रीजन देना कॉमन, एंगल B इक्वल्स टू एंगल B, रीजन विल बी कॉमन। नेक्स्ट लिखो एंगल G is equals to angle D, reason will be corresponding angles, angle G equals to angle D, reason will be corresponding angles। नीचे लिखो therefore by angle similarity triangle BGE similar triangle BDC, this implies ऐसे लिखो hence by कौन सा प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, CPST, वेरी गुड। hence by CPST we have लिखो BG by BD is equals to GE by DC is equals to BE by BC। hence by CPST ये वाला लाइन लिखना है आपको, BG by BD is equals to GE by DC is equals to BE by BC। अगले स्टेप में लिखो दिस इंप्लाइज GE by DC इज इक्वल्स टू, आप ना सिंस ऊपर वो x वाला काम नहीं किया, आप यहाँ x मेंशन मत करो, सीधा बोलो 3/7। अब बोलोगे 3/7 कैसे, वो भी समझा देता हूँ। देखो रेशियो अगर इसका मानो कि 3:4 था ना, तो इसका मतलब है कि ये 3 पार्ट्स रहा होगा और ये कितना पार्ट्स रहा होगा, 4 पार्ट्स। तो जब आप ये यूज करोगे तो ऊपर आप 3 यूज करोगे, जब आप होल यूज करोगे तब आप क्या यूज करोगे, 7 यूज करोगे, ठीक है। तो वहां से भी हम डायरेक्टली 3/7 बोल सकते हैं, इसमें ये x दिखाने का जरूरत नहीं, सीधा 3/7 ही बोल के छोड़ दो, ठीक है। और एक थोड़ा सा काम आप करो, यहाँ लिखो फ्रॉम 1 और पीछे जाके ना इसको मार्क करके छोड़ दो कि ये इक्वेशन 1 फ्रॉम 1, और इस स्टेटमेंट को आप मार्क कर लो कि ये इक्वेशन 1, ठीक है। आगे लिखो दिस एम्प्लाइज GE इज इक्वल्स टू 3/7 DC, दिस एम्प्लाइज GE इज इक्वल्स टू 3/7 DC। उसके अगले लाइन में दिस एम्प्लाइज GE इज इक्वल्स टू 3/7 इंटू DC की जगह पर ट्वाइस AB। साइड में रीजन देना गिवन, ये दिया हुआ क्वेश्चन में हम लोग को पहले से। GE इज इक्वल्स टू 3/7 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट ओपन 2 टाइम्स ऑफ AB ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में याद। लास्ट लाइन लिखो इसका कि देयरफॉर GE इज इक्वल्स टू 6/7 AB, GE इज इक्वल्स टू 6/7 AB। इसको कुछ मार्क कर लो, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये हम लोग के लिए।
आगे लिखो अगेन, इन ट्राइंगल डीजीएफ, इन ट्राइंगल डीजीएफ एंड ट्राइंगल डीबीए, एंड ट्राइंगल डीबीए वी हैव लिखो एंगल डी इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल डी, इसका रीजन होगा कॉमन, एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल डी, रीजन विल बी कॉमन। आगे लिखो एंगल जी इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल जी इज इक्वल्स टू एंगल बी, इसका रीजन होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कर सकते हो, कोई दिक्कत। एंगल जी इक्वल्स टू एंगल बी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नीचे लिखो देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, या बोर्ड से देख लो, ट्राइंगल डीजीएफ सिमिलर ट्राइंगल डीबी, ट्राइंगल डीजीएफ सिमिलर ट्राइंगल डीबीए, ठीक है। नीचे लिखो देयरफॉर बाय सीपीएसटी, देयरफॉर बाय सीपीएसटी। अब ना ये सारा चीज आप लोग बोर्ड से कॉपी कर, ये मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई कर देता हूं आपके लिए कैसा होना चाहिए, करो कॉपी करो इसको। पहले ये लिखोगे आप dg बाई डी बी इज इक्वल्स टू gf बाई बी इक्वल्स टू df बाई डी, फिर इसको डम gf बाई ए बी इक्वल्स टू 4/7, चलिए आगे बढ़ रहे हैं यहां से। अगला सवाल देखो, इसमें भी 5 स्टार लगा दो, एग्जाम में ये बहुत बार आया हुआ है, हालांकि इसका साइज इतना लंबा नहीं है। पढ़ लो पहले एक बार, फिर बात करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसके ब्लूप्रिंट को मैं आपके दिमाग में सेट करना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन में आपको ऐसे याद रखना कि पहले मेरे को ये करना है, फिर मेरे को ये करना। क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 6.3 याद है आपको, उसमें कितना फेज था? 3 फेज था। एक बार नया ट्राइंगल और ऑपोजिट वाले को क्या करना था? कॉन्ग्रुएंट। फिर लंबे वाले ट्राइंगल्स को क्या करना था? सिमिलर। और उसके बाद में आपको एबीसी और पीक्यूआर पे अटैक करना था, आपका आंसर आ जाता। वैसे ही इसका ब्लूप्रिंट क्या बोलता है? इसका ब्लूप्रिंट बोलता है कि पहले आप अटैक करो ये बाहर निकला हुआ एक्स्ट्रा ट्राइंगल, और इसके साथ में आप पेयर बना लो इसका, और इसको भी आपको करना है कॉन्ग्रुएंट। क्या करना है इसको बताओ? कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद में आपको अटैक करना है एक और पेयर ऑफ ट्राइंगल पे, ये लंबे वाले ट्राइंगल पे और इसके ऑपोजिट वाले ट्राइंगल, और इनको करना है सिमिलर। एक बार ये बाहर निकला हुआ ट्राइंगल, उसके ऑपोजिट वाला ट्राइंगल को क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट। और एक बार ये बड़ा वाला ट्राइंगल और उसके ऑपोजिट वाला ट्राइंगल को क्या करना है? सिमिलर। और एक बार सीपीसीटी लगाना है, एक बार सीपीएसटी लगाना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया इसका ब्लूप्रिंट। बाकी सवाल क्या है उसको थोड़ा समझते हैं, जानते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि एबीसीडी इनके हिसाब से है एक पैरेललोग्राम, एम है उस पैरेललोग्राम का मिड पॉइंट, ठीक है। और जब आप बी और ई जो है वो एक एक्सटेंडेड पॉइंट है, पढ़ लो एक बार। थ्रू मिड पॉइंट एम ऑफ साइड CD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD द लाइन BM इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग AC एट L एंड AD प्रोड्यूस्ड एट E। ओके, M से एक लाइन बनाया गया इनके कहने के हिसाब से, जिसको जब आप B से जोड़ोगे तो ये बीच में आने वाले AC को कहाँ काटेगा? L पे, और ये पीछे प्रोड्यूस करने से AD को प्रोड्यूस करके किसी पॉइंट पे काटेगा कहाँ पे? E पे। ऐसा बोला गया। क्लियर मेरे ख्याल में? और ABCD मेरे ख्याल में क्या है यहाँ पर? पैरेललोग्राम। ABCD क्या है यहाँ पर? पैरेललोग्राम। चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने का ट्राई करते हैं। थोड़ा हेल्प करो आप लोग, क्या हो सकता है? पहले तो नाम बताओ कौन सा ट्राइंगल है ये। मेरे ख्याल में MDE एक उधर वाला, और इसका पार्टनर MCB। चलो करो कॉन्ग्रुएंट, क्या हो जाएगा बताओ। सबसे पहले तो एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल M, रीजन क्या होगा बोलो? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। नेक्स्ट मेरे ख्याल में DM इज इक्वल्स टू MC, रीजन M इज द मिड पॉइंट, ऐसा दिया हुआ है मेरे को। और लास्ट आर्ग्यूमेंट क्या होगा इसके लिए? मेरे ख्याल में एंगल E वुड बी इक्वल्स टू एंगल B। मैं आपको रीजन समझाता हूं। देखो ABCD इटसेल्फ वाज अ पैरेललोग्राम, राइट, और ये इसी का एक्सटेंडेड पॉइंट है। तो अगर पैरेललोग्राम है तो वो ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन क्या हो जाएगा? पैरेलल। इनके पैरेलल होने से इसको ट्रांसवर्सल मान के ये एंगल और ये एंगल कौन से पोजीशन का एंगल है? ऑल्टरनेट पोजीशन का।
तो ये दोनों एंगल कौन सा एंगल होगी, ऑल्टरनेट एंगल, इसीलिए ये लोग भी इक्वल होगा। एंगल डी और एंगल सी भी यूज कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से अल्टीमेटली ए एस का प्रॉपर्टी ही जो है वो इस पे लग रहा हो। दो आपने एंगल इन्वॉल्व किया है और एक आपने साइड इन्वॉल्व किया, ठीक है, चलेगा मेरे ख्याल में। अब आप देखो यहां से आप क्या बोल सकते, यहां से आप बोल सकते हो मेरे ख्याल में कि बाई व्हाट ए एस कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो देखो आप एलिमेंट से यूज कर लो थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे यूज किया हुआ है एम और वहां पर भी क्या आ जाएगा एम। डीएम का सोचो आप, तो डीएम के ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा है ई, तो यहाँ तो रहेगा ई और वहां कौन रहेगा बताओ, एमसी के ऑपोजिट वर्टेक्स मेरे ख्याल में बी, फिर यहाँ पर ई, तो ई तो यूज हो ही गया है, और एम ई लास्ट लेटर क्या आना चाहिए डी, और एम बी लास्ट लेटर क्या आना चाहिए सी। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ या सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ कॉन्ग्रुएंस। आई होप समझ में आ रहा होगा। इसके थ्रू मेरा एक टारगेट था, वो टारगेट में पूरा कर लेता। हमको बोलना था कि ये वाला चीज और ये वाला चीज जो है ना ये होगा इक्वल। देखो तो सीपीसीटी से निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर आप इसको लेते हो तो ये कौन है डी, तो यहां से आप ले रहे हो डी और वहां से कौन आएगा ऑटोमेटिकली बीसी। तो यहां से हम बोलेंगे कि देयरफॉर बाय CPCT we have what? I will say कि BC is equals to D या D is equals to BC, कुछ भी बोल दो चलेगा मेरे ख्याल में यहाँ तक। ओके, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट कॉन्ग्रुएंसी कंप्लीट, और उसके बेसिस पर जो भी रिजल्ट आपको चाहिए था वो आपने ले लिया। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ फिर से दो ट्राइंगल ऑपोजिट, इन दोनों को करना है आपको सिमिलर, बताना कैसे हो सकता। ये वाला ट्राइंगल एक और ये वाला ट्राइंगल एक, इनको सिमिलर करना है। मेरे ख्याल में इसमें भी कोई खास मेहनत है नहीं, साफ साफ दिख ही रहा है। ये एंगल क्या हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और फिर से ये एंगल और यही एंगल यूज कर लो ऑल्टरनेट एंगल। हालांकि आप अगर चाहो तो आप इसको और इसको भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी ऑल्टरनेट एंगल्स ही हो, लेकिन सिमिलर करने के लिए दो एंगल सफिशिएंट होता है। हम दो आर्ग्यूमेंट देके रुक जाएंगे, ठीक है। पहले आप मेरे को ट्राइंगल का नाम बताओ कि कौन सा ट्राइंगल को यूज कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ALE और दूसरा CLB बोलो BLC बोलो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। एलिमेंट्स क्या क्या यूज होगा बताओ। एंगल L इज इक्वल्स टू एंगल L, इसका रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल B, इसका रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है मेरे ख्याल में। तो देयरफॉर बाय व्हाट, बाय एंगल सिमिलरिटी, कौन ट्राइंगल L और L का पार्टनर L, E उधर का पार्टनर B, और इधर का क्या आ जाएगा बताओ LE लास्ट लेटर A, और वहां पर LB लास्ट लेटर मेरे ख्याल में C। इस फॉर्मेट में इसका सिंबॉलिक फॉर्म होना चाहिए सिमिलैरिटी, ठीक है मेरे ख्याल में। अब एक पार्ट और है CPST का, चलो बताओ CPST से क्या आएगा यहाँ पर। बाय CPST, चलो बोलो आप। मेरे ख्याल में LE अपॉन के, अगर LE लेते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा LB, फिर यहां से EA ले लो, तो यहां पर EA और नीचे क्या आ जाएगा बताओ EA का दोस्त BC, और थर्ड रेशियो क्या होना चाहिए बताओ। मेरे ख्याल में LA और अपॉन में LC, ठीक है मेरे ख्याल में। श्योर, ऑलमोस्ट डन, ध्यान से सुनना बस। देखो शुरू में एक मेरे को रिजल्ट मिला था, मैं उसको कुछ मार्क कर लेता हूं, ये वाले इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आप देखो कि ये जो आया है आपके पास में, अगेन आई विल से कि इसमें से तीनों में से कोई पार्ट ऐसा होगा जिसका जरूरत है मुझे ये प्रूफ करने की, कोई पार्ट ऐसा होगा जिसको मैं टैकल कर सकता हूँ, कुछ वैल्यू नोन है मेरे को, और कोई पार्ट ऐसा होगा कि ना तो प्रूफ में काम है और ना ही उसका वैल्यू पता है, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे डम। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड EL और BL, मुझे लगता है कि प्रूफ में ही चाहिए ये लोग, तो आया बात समझ, इसको तो रखना है। नेक्स्ट वाला देखो आप कि एक है EA और एक है BC। EA मतलब ये लंबा वाला साइड और BC मतलब ये वाला साइड। इसका भी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में कि वैल्यू आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन इसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और लास्ट है आपके पास में LA और LC, प्रूफ में भी यूज नहीं है, और ये रहा LALC, इससे कुछ कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। इस पार्ट को मैं कर दूंगा डम, छोड़ दिया इसको। इन दोनों से रेशियो क्या आएगा बताओ जरा एक बार, इसी के फॉर्मेट में लिखने का ट्राई करते हैं। तो ऊपर वाले को EL बोल दो और नीचे वाले को आप सेफली BL, चलेगा मेरे ख्याल।
ये वाले पार्ट को फ्रॉम फोटोग्राफ ट्राई टू सी एंड टेल मी कि कैन दैट बी ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स। किसमें बताऊं, एडी एंड ईडी। ओके, सो लेट मी राइट ईडी प्लस एडी अपॉन में कितना रहेगा बताओ, बीसी। चलेगा, पक्का। अब आप आर्ग्यूमेंट्स को ध्यान से सुन। BC and AD they will be equal to each other because they are opposite sides of a parallelogram and BC is also equals to D। वो हम लोग को मिल गया था कहां पर, इक्वेशन 1 में। देखो आप, BC is equals to D कहां मिल गया था, इक्वेशन 1 में मिल गया था। और BC is also equals to AD ये आपको क्यों मिलेगा बताओ, बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम। तो मेरा कहना है कि AD को भी हम BC से रिप्लेस कर सकते हैं और ED को भी हम BC से रिप्लेस कर सकते हैं। ED रिप्लेस होगा बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1 और AD रिप्लेस होगा बिकॉज ऑफ बीइंग पैरेललोग्राम। तो अल्टीमेटली ऊपर क्या आएगा आपके पास में, BC प्लस BC अपॉन में क्या रहेगा आपके पास में, BC। सो ऑल टुगेदर यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, ट्वाइस BC बाई BC एंड आई थिंक BC कट गया और यहाँ आपके पास क्या है बताओ, EL बाई BL। सो दिस इम्प्लाइज EL इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ, ये आंसर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ रखा है, तो आपको इसका एक एक स्टेप जो है वो अच्छे से याद रहना चाहिए। ठीक है, फोटो बना के तैयार रहो आप लोग, फोटो ड्रॉ कर लो ये वाला आप लोग, और बाकी फिर मैं दिखाता हूं। चलो लिख लो, सबसे पहले लिखो गिवन। गिवन में लिखो ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram, M for Madras, M is midpoint of CD, M is midpoint of CD। ठीक है, आगे लिखो BM बॉम्बे मद्रास meets AC at L, meets AC at L and AD produced at E, AD produced at E, full stop, AD produced at E। चलेगा यहाँ पे, आगे लिखो टू proof EL is equals to 2BL, to prove EL is equals to 2BL। उसके आगे लिखो प्रूफ में लिखो इन ट्राइंगल MDE and triangle MCB we have angle M is equals to angle M, we have angle M is equals to angle M। ठीक है, रीजन देना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आगे लिखो DM is equals to MC, इसका रीजन देना गिवन में ऑलरेडी बोला हुआ कि M is the midpoint। ठीक है, आगे लिखो एंगल E is equals to angle B, इसका रीजन देना ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, आगे लिखो देयरफॉर बाय AAS ट्राइंगल MED कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल MBC, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल MBC। ठीक है, आगे लिखो देयरफॉर बाय CPCT, लिखो BC equals to DE, therefore by CPCT BC is equals to DE। इक्वेशन नंबर 1 लिखो अगेन इन ट्राइंगल ALE and triangle BLC we have in triangle ALE and triangle BLC we have angle L equals to angle L is equals to angle L,
इसका रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल बी, इसका रीजन alternate angles. Therefore, by angle-angle similarity, triangle LEA, similar triangle LBC, आगे लिखो. Therefore, by CPST, we have लिखो यहाँ पे LE by LB is equals to EA by BC is equals to LA by LC. ठीक है, डन. This implies यहां से आप कॉपी कर लो बोर्ड से, यही वाला कॉलम कॉपी करना है बस. हाँ,